स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। संसद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को पानी पी पी कर कोसा। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। चुनाव आयोग पर गहरे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को चुनाव आयोग कुचल रहा है। देश की जनता सब देख रही है, शासित वर्ग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। इस सत्ता का अंगूठा छाप होगा तो फिर चुनाव कैसे होंगे, इसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं। कल कोई सरकार किसी बेवकूफ, बेईमान या जेबी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त ना कर दे। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म में कहा गया है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता। बहुत लोग कह देते हैं कुछ नहीं हो सकता। मैं आज ये कहता हूं, मानते हैं अंधेरा बहुत घना है, पर अंधेरे को चीर दिया जलाना कहां मना है। सभापति जी, भारतीय लोकतंत्र के 3 पिलर्स हैं। ए, सबको वोट का अधिकार। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा, संविधान और उसके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की मजबूती। ये तीनों जिंदा हैं तो भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। इनको मनमर्जी से छीन लीजिए, कमजोर कर दीजिए, इन पर कब्जा कर लीजिए तो लोकतंत्र मात्र एक दिखावा रह जाएगा। आज सत्ताधारी हुक्मरान गुरुजी के वंशज हैं, जिनके विचार मैंने पढ़कर बताए। इसलिए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र और चुनावी सुधारों को लेकर 4 बड़े हमले बोले जा रहे हैं। पहला, निष्पक्ष चुनाव आयोग या कठपुतली चुनाव आयोग, चॉइस हमारी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से ही लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को फंडामेंटल राइट बनाना जाना चाहिए। बाबा साहब यह भी कहते थे कि उन्हें सरदर्द और गंभीर चिंता है कि कल कोई सरकार किसी बेवकूफ, बेईमान या जेबी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त ना कर दे। और फिर यह भी कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और बाकायदा राष्ट्रपति के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी की जानी चाहिए। और सर, बात यहां खत्म नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नियुक्ति कैसे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में यहां तक कहा कि कल को अगर पार्लियामेंट कानून भी बना दे, पर अगर वो कानून ऐसा हो जो फिर एक जेबी चुनाव आयोग की नियुक्ति करे, तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा कानून बनाओगे जहां जेबी चुनाव आयोग बनेगा तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और सर, बात यहां भी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन की कमेटी बनाई। इन्होंने क्या किया? कानून बनाकर, मैंने तब भी कहा था इसी सदन में, एक जेबी लोकपाल की नियुक्ति की कमेटी बना ली। प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और लीडर ऑफ अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को इन्होंने नहीं सुना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चिंता को नजरअंदाज करके फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह से नकार दिया। जब चुनाव आयोग ही सत्ता का अंगूठा छाप होगा तो फिर चुनाव कैसे होंगे। इस सेकेंड अटैक इज वोट का अधिकार। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म में कहा गया है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सर, वोटर लिस्ट, वोटर केवल लिस्ट पर छपा एक नाम नहीं है। वोटर चुनावी न्याय व नतीजों का असली चेहरा है। अगर कोई भी तंत्र बदनीयती से, षड्यंत्र से चुन चुन कर वोटर को ही वोटर लिस्ट से हटा देगा तो यह लोकतंत्र के कफन में आखिरी कील साबित होगी। बिहार में क्या हुआ? 7 करोड़ से अधिक वोटरों को नए सिरे से वोटर लिस्ट में जोड़ने के काम के लिए, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, केवल 60 दिन दिए गए। अब 27 अक्टूबर 2025 से 12 प्रांतों में बिल्कुल नए सिरे से 51 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए केवल 90 दिन दिए गए। क्या यह सही है?
क्या ये उचित है? क्या ये पॉसिबल भी है? शायद इसीलिए मजबूरी में 20 से अधिक बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। संवेदना प्रकट करने की बजाय बंगाल का नाम लेकर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये शर्म की बात है। सर, जो चुनाव आयोग निष्पक्षता से वोटर लिस्ट भी नहीं बना सकता, जो चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल SIR कर रहा हो, ऐसे जेबी चुनाव आयोग को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सर, द अटैक नंबर 3 ऑन डेमोक्रेसी, सर, वो है वोट की एवज में रिश्वत। सर, मेरी पार्टी का और पूरे सदन का, मुझे विश्वास है कि मेरे सामने बैठे साथियों का भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में विश्वास रहा है, यानी संसाधनों का न्यायोचित वितरण। प्रधानमंत्री जी कभी कभी उसका रेवड़ी कहकर मजाक उड़ा देते हैं, पर दूसरी ओर चुनाव के मौके पर, चुनाव के बीचों बीच वोटरों के खातों में सरकारी पैसे से हजारों करोड़ अगर डाल दिया जाएगा तो यह सीधे सीधे वोट की एवज में रिश्वत है। सर, चुनाव से 2 महीने, 3 महीने, 30 दिन पहले सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपया वोटरों के खाते में जमा करवाना रिश्वत है, वोट की एवज में रिश्वत है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बच जाएगी? और सर, चौथा अटैक है चुनावी चंदे का घालमेल। मेरे सहयोगी अजय माखन ने 11 दिसंबर को सदन में बताया कि कैसे इलेक्टोरल फंडिंग के घालमेल के चलते बीजेपी के अलावा देश के किसी राजनीतिक दल के पास चुनावी खर्चे की आर्थिक क्षमता खत्म कर दी गई है। आई होप यू विल गिव मी एक्स्ट्रा टाइम फॉर द इंटरप्शंस। सर, इस आर्थिक अंतर जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों में आर्थिक अंतर खड़ा कर दिया गया है, इस अंतर के पहाड़ को खड़ा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है। मेरे सहयोगी अजय माखन जी ने यह भी बताया था कि बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ जमा है, बाकी सब पार्टियों के 1%। 6,600 करोड़ इनको मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। चुनाव आयोग चुप रहता है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। चंदा लो, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाओ, सब राजनीतिक दलों को खत्म करते जाओ। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इसके अनेकों उदाहरण हैं। 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया गया। उसके 5 दिन बाद सिर्फ उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। नवंबर 2023 में 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। लॉटरी किंग मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर रेड होती है। यह कंपनी अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में बीजेपी को 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। 13 अक्टूबर 2019 को मेगा इंजीनियरिंग के ठिकानों पर 15 शहरों में रेड होती है। मेगा इंजीनियरिंग बीजेपी को 586 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। अगर लोग आपके साथ हैं तो आप बैलेट से भी जीत जाएंगे, लोग आपके साथ नहीं हैं तो सच सामने आ जाएगा। और जब तक सर बैलेट नहीं होता, वीवीपैट की 100% स्लिप्स की काउंटिंग होनी चाहिए। तीसरा, सर, सभी राजनीतिक दल और सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी चुनाव से 3 महीने पहले मिलनी चाहिए और चुनाव की डेट से 3 महीने पहले एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोटर्स बंद होना चाहिए, तभी फेयर चुनाव हो पाएगा। चौथा, सर, वोटर लिस्ट में नाम काटने से पहले हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत नोटिस डिलीवर किया जाए, एतराज फाइल करने का 1 महीने का नोटिस दिया जाए और वोट काटने का कारण बताया जाए, तभी फेयर बात होगी। 5वां, सर, बल्क वोट रिवीजन के तरीके और प्रणाली पर सार्वजनिक बहस हो, संसद में बहस हो और जो पूरी प्रणाली है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा जाए ताकि कोई चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल ना कर सके। छठा, सर, 6 महीने पहले चुनाव से नई कैश ट्रांसफर स्कीम और बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए।
नंबर 7 सर, इलेक्टोरल फंडिंग पर एक राष्ट्रीय बहस हो और वोट शेयर के आधार पर फंडिंग मुहैया करवाई जाए। और 8वां सर, एक इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कमीशन का गठन हो जहां कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा क्विड प्रो को के आधार पर चुनावी फंडिंग की शिकायत दर्ज करवाई जा सके। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग 30 सेकेंड सर। और कमीशन ऐसे दलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सर, देश में लोकतंत्र बचाने का यही तरीका है। बहुत लोग कह देते हैं कुछ नहीं हो सकता। मैं आज ये कहता हूं, मानते हैं अंधेरा बहुत घना है, पर अंधेरे को चीर दिया जलाना कहां मना है। 5 सेकेंड सर, आई एम कंक्लूडिंग। मेरा इंटरप्शन का टाइम काउंट कर लीजिए। और सर, जो लोग हमें बीता इतिहास बताते हैं, आज मैं उनको कहना चाहता हूं, जरा अदब से उठाना इन दियों को। बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी है। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, हमने खुद को जलाकर रोशनी दी थी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।